नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, शिक्षण प्रशिक्षण एवं क्लस्टर कार्यशाला आयोजन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम यह भी चर्चा करेंगे कि क्लस्टर आयोजन हेतु पीओ, यूसीओ और शिक्षकों का क्या क्या दायित्व होगा, जो संभागी सम्मिलित होंगे उनका मानदेय क्या रहेगा, इसके अतिरिक्त जो विभिन्न प्रकार के व्यय होंगे वे किस प्रकार से भुगतान किए जाएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करें तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण एवं क्लस्टर कार्यशाला आयोजन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश अनुसार कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम पर समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इसी के अंतर्गत जो माध्यम से शिक्षकों को एक दूसरे के अनुभव व नवाचारों को साझा करने का मंच मिलता है। शिक्षकों की शिक्षणों की दौरान आ रही चुनौतियों का सामना भी हो सकेगा। इन कार्यशालाओं में शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रियाओं में के डेमो प्रस्तुति के द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनका समाधान किया जाएगा और सीखने के अधिक अवसर प्रदान होंगे। इसके लिए जो सबसे पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा वह एफएलएन के अंतर्गत एबीएल हेतु चयनित विद्यालय के शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा, जिसमें सबसे पहले राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एबीएल आधारित एसआरजी-एमटी को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि राज्य स्तरीय आरएससीआईटी उदयपुर के निर्देशानुसार यह प्रशिक्षण आयोजन किया जाएगा, जो कि प्रशिक्षण 22 से 24 दिसंबर के मध्य आयोजित होगा। नेक्स्ट स्टेप में शिक्षक प्रशिक्षण एफएलएन के अंतर्गत एबीएल चयनित विद्यालयों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित होगा, जो कि ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय प्रशिक्षण होगा। इसमें प्रत्येक विद्यालय हेतु जहाँ पे एबीएल कक्ष स्थापित किया हुआ है वहाँ पे कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले किसी भी एक शिक्षक को सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जो कि यह प्रशिक्षण 6 से 8 जनवरी 2022 और 10 से 12 जनवरी 2022 के मध्य आयोजित किया जाएगा। थर्ड स्टेप में हम चर्चा करें तो क्लस्टर संकुल कार्यशाला का आयोजन, एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जो कि क्लस्टर पीओ और यूसीओ के द्वारा यह कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें प्रथम समूह में हिंदी और पर्यावरण का और द्वितीय समूह में गणित और अंग्रेजी का एक दिवसीय क्लस्टर कार्यशाला का आयोजन होगा, जिसमें कक्षा 1 से 5 में विशेष समयों के अनुसार अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को इस कार्यशाला में सम्मिलित होना होगा। शिक्षकों को वर्ष पर्यटन शिक्षण से पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से वर्ष में 3 बार इस तरह एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यशालाओं में सम्मिलित होने के लिए जो ब्लॉक स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण होगा उसमें एबीएल गतिविधियों हेतु चयनित विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले प्रति विद्यालय हेतु एक शिक्षक को भाग लेना होगा। संभागीय शिक्षकों की संख्या के अनुसार ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रशिक्षण हेतु कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण गैर आवासीय होंगे। इसके क्लस्टर आयोजित किए जाएंगे। क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला, इस हेतु बजट का प्रावधान निम्न अनुसार किया गया है। सबसे पहले हम चर्चा करें बैठक व्यवस्था के लिए एक दिवस का कुल 250 रुपये कुल राशि व्यय करनी होगी। संदर्भ व्यक्ति अधिकतम 2 व्यक्तियों के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 800 रुपये कुल 1600 रुपये व्यय के। चाय और अल्पाहार हेतु 50 रुपये। कुल प्रशिक्षण दिवस 1, कुल टोटल संख्या होगी 32, क्योंकि एक कार्यशाला में अधिकतम 30 व्यक्तियों को सम्मिलित कर सकते हैं और 2 गए जो संदर्भ व्यक्ति होते हैं। टोटल 32, कुल मिला के 1600 रुपये जो चाय अल्पाहार पेयजल के लिए व्यय के लिए दिए जाएंगे। संभागियों का मानदेय इस प्रकार होगा, प्रत्येक संभागी को 100 रुपये दिए जाएंगे एक दिवस के लिए, जो कि 30 संभागियों के लिए कुल मानदेय 3000 रुपये होगा। टीएलएम के लिए कुल राशि 20 रुपये होगी, जो कि कुल प्रशिक्षण एक दिवस के लिए होगा। संभागियों की संख्या 32 है तो कुल 640 रुपये टीएलएम के तहत दिए जाएंगे और जो विभिन्न प्रकार की फोटोकॉपी, टाइपिंग और आदि स्टेशनरी विविध व्यय के लिए 410 रुपये दिए जाएंगे। एक क्लस्टर आयोजन करने हेतु एक विद्यालय हेतु 7500 रुपये व्यय के लिए बजट का प्रावधान है। संभागियों की संख्या 20 से कम होने पर 1 से 20 से अधिक होने पर भी सेवार 2 संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति होगी। यहाँ पे यदि संभागियों की संख्या 1 से 20 तक है तो 1 और यदि 20 से अधिक है तो 2 संभागियों की नियुक्ति होगी। राशि जिला और ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से क्लस्टर विद्यालय के एसएमसी को स्थानांतरण कर दी जाएगी। क्लस्टर विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा इस राशि को एसएमसी के माध्यम से व्यय किया जा सकेगा। संभागी की संख्या कमी या वृद्धि होने पर राशि अनुपातिक रूप से परिवर्तन की जा सकती है। क्लस्टर स्तरीय बैठक कार्य योजना होगी, वो वर्ष में 3 एक दिवसीय क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाओं का विषयवार समूह के अनुसार आयोजन होगी, जिन्हें निम्न 2 तिथियों में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक कार्यशाला को 2 विषय समूह वर्णित तिथियों में से किसी एक तिथि को रखा जाना है।
प्रथम कार्यशाला प्रथम समूह के अंतर्गत 6 या 7 दिसंबर को हिंदी और पर्यावरण, द्वितीय समूह गणित और अंग्रेजी का होगा 8 और 9 दिसंबर के अंदर किसी भी एक तिथि को रख सकते हैं। इसी प्रकार कार्यशाला द्वितीय कार्यशाला होगी, उसका आयोजन 11 और 12 जनवरी 2022 को किया जा सकता है। और द्वितीय समूह की जो कार्यशाला गणित और अंग्रेजी विषय के लिए होगी वो 17 और 18 जनवरी के लिए होगी। इसी प्रकार तृतीय कार्यशाला का आयोजन 22 और 23 फरवरी 2022 को किया जा सकता है। और द्वितीय समूह की वह कार्यशाला गणित और अंग्रेजी विषय के लिए होगी 25 और 26 फरवरी 2022 को आयोजित की जा सकती है। अपरिहन कारणों से किसी भी कारणवश उक्त तिथि यदि कोई परिवर्तन होती है तो ब्लॉक समन्वय समिति के द्वारा जिला समन्वय समिति के माध्यम से संशोधित तिथि को परिषद कार्यालय से अनुमोदन लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है। क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन स्थल ग्रामीण क्षेत्र में पीओ, शहरी क्षेत्र में यूसीओ के विद्यालय क्लस्टर विद्यालय के रूप में कार्यशालाओं के आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक कार्यशाला में क्लस्टर का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि एक या अधिक पीओ यूसीओ परिक्षेत्र के विद्यालयों के विषय समूह के अनुसार कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले 30-35 शिक्षक शिक्षिका भाग ले सकें। क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला हेतु विशेष निर्देश इस प्रकार दिए गए हैं। प्रति क्लस्टर विषयवार आवश्यकता अनुसार 10 प्रशिक्षकों की पहचान की जाएगी। प्रत्येक क्लस्टर पर विषयवार संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षण क्लस्टर कार्यशाला आयोजन के समय पूर्व परख पश्चात परख आयोजित किया जाए तथा प्राप्तांकों का अभिलेख संधारण भी किया जाए। क्लस्टर क्षेत्र के समस्त विद्यालय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले समस्त शिक्षक अनिवार्य रूप से कार्यशाला में सम्मिलित होंगे। प्रति कार्यशाला एक विद्यालय से अधिकतम 2 शिक्षक प्रति विषय 1 शिक्षक भाग ले सकेंगे। कार्यशाला में प्रत्येक शिक्षक अपने विषय की अध्यापक योजना डायरी, चेकलिस्ट, वर्कबुक, पोर्टफोलियो इत्यादि सामग्री लेकर अवश्य उपस्थिति हो। बैठक का प्रतिवेदन क्लस्टर विद्यालय के संस्था प्रधान के द्वारा सीबीओ कार्यालय को कार्यशाला आयोजन की 3 दिवस के पहुंचाना सुनिश्चित होगा। संबंधित सीबीओ कार्यालय से समझ ब्लॉक प्रतिवेदन कर जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिवेदन डाइट के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेगा। तिथि निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि एक विद्यालय में एक बार में एक विषय समूह हिंदी या पर्यावरण, गणित या अंग्रेजी को पढ़ाने वाले शिक्षक भाग लेंगे। इससे स्कूल बंद नहीं होगी, स्थिति में नहीं होगी। एकल शिक्षक दोनों विषय समूह में से किसी एक विशेष समूह की कार्यशाला में भाग ले सकता है। यदि किसी विद्यालय में एक ही शिक्षक है और उसी के तहत सभी प्रकार के विषय हैं तो दोनों कार्यशाला में वो किसी भी एक कार्यशाला में भाग ले सकता है। इसके लिए नोडल प्रधानाध्यापक सीबीओ व्यवस्था सुनिश्चित करेगा जिस दिन वह कार्यशाला में उपस्थिति होने जाएंगे। इसके अतिरिक्त क्लस्टर विद्यालयों के विकास हेतु जिला ब्लॉक अधिकारियों द्वारा निम्न जिम्मेदारियों का दायित्वों का निर्वाह किया जाएगा, जिसमें हम चर्चा करें क्लस्टर पीओ यूसीओ संस्था प्रधान प्रभारी की भूमिका। कार्यशाला हेतु समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। कार्यशाला हेतु विषयगत सामग्री उपलब्ध करवाना होगा। शिक्षकों को कार्यशाला की सूचना समय पर उपलब्ध करवाना। क्लस्टर कार्यशाला में भाग लेने वाले समस्त संभागियों को व्हाट्सएप समूह निर्माण करना। शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना। संदर्भ व्यक्ति व शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। कार्यशाला में संबलता प्रदान करना। कार्यशाला के पश्चात संदर्भ व्यक्तियों के साथ समीक्षा बैठक करना। विद्यालय की वार्षिक योजना में क्लस्टर कार्यशाला की योजना को समाहित करना। कार्यशाला का दस्तावेजीकरण सीबीओ कार्यालय को प्रेषित करना। संस्था प्रधान पीओ प्रभारी द्वारा कार्यशाला ऑनलाइन फीडबैक प्रपत्र स्वयं संभागी से आवश्यक रूप से भरवाया जाए। केआरपी संदर्भ व्यक्ति के तहत यहाँ पे दायित्व दिए हुए हैं। केआरपी के कौन कौन से दायित्व होंगे। शिक्षक की भूमिका के तहत अपन चर्चा करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्त चुनौतियों को साझा करना, अपने शिक्षक अनुभवों को साझा करना। कार्यशाला के दौरान साथी शिक्षक की शिक्षण व्यवस्था समस्याओं का सामूहिक रूप से मिलकर समाधान करना। नवाचारों को कार्यशाला के दौरान साझा करना। शिक्षक कार्यशाला आयोजन के समय अपने साथ पाठ्यपुस्तक, पाठ योजना डायरी, वर्कबुक, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो साथ में लेकर आएँ। कार्यशाला में मिले सुझावों और अनुभवों अपनी शिक्षण प्रक्रिया में समाहित करना। कार्यशाला में निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति देना। शिक्षकों के द्वारा कार्यशाला ऑनलाइन फीडबैक जो प्रपत्र होगा उसे भरना।